नमस्ते जी। स्वामी जगदीश्वरानंद सरस्वती जी द्वारा रचित पुस्तक कुछ करो कुछ बनो का ये दूसरा भाग है। आज का हमारा जो पहला विषय है वो है विनम्र बनो। इसके विषय में आगे लिखा है, वेद का आदेश है, हे मानव तू पर्ण पत्ते से भी हल्का बन, अर्थात नम्र बन। जो नम्र बनता है उसके पास सद्गुण और संपत्ति स्वयं खिंची चली आती है। विष्णु पुराण में कहा गया है, हे मानव तू सुशील, पुण्यात्मा, प्रेमी और समस्त प्राणियों का हितैषी बन, क्योंकि जैसे नीची भूमि की ओर लुढ़कता हुआ जल अपने आप ही पात्र में आ जाता है, वैसे ही विनम्र मनुष्य के पास समस्त संपत्तियां स्वयं आ जाती हैं। बहुत से व्यक्ति तनिक सी विद्या पाकर अभिमान में मर जाते हैं। विद्या प्राप्ति करके ऐंठो और अकड़ो मत, अपितु शिष्ट और विनम्र बनो। विद्या से अभिमान नहीं, नम्रता आनी चाहिए। किसी नीतिकार ने कितना सुंदर कहा है, विद्या से विनम्रता आती है, विनम्रता से पात्रता योग्यता प्राप्ति होती है, योग्यता से धन मिलता है, धन से धर्म कार्यों का अनुष्ठान होता है और सुख की प्राप्ति होती है। यदि आप भी सुख, शांति और आनंद चाहते हैं तो नम्र बनो। युवकों, जब आपको हृदय में अभिमान की भावनाएं आने लगें तो महर्षि दयानंद, महात्मा गांधी और न्यूटन का ध्यान कर लिया करो। महर्षि दयानंद दानापुर में विराजमान थे। एक दिन एक व्यक्ति ने महाराज से कहा, स्वामी जी आप तो ऋषि हैं। स्वामी जी ने उत्तर दिया, ऋषि के अभाव में आप मुझे चाहे जो कह लें। यदि मैं गौतम, कपिल, कणादादि के समय में हुआ होता तो मेरी गणना साधारण विद्वानों में भी कठिनता से होती। वेद के अद्भुत विद्वान की कैसी महान विनम्रता है। न्यूटन का नाम आपने अवश्य सुना होगा। प्रकृति का गंभीर अध्ययन करके उन्होंने गुरुत्वाकर्षण आदि सिद्धांतों का आविष्कार किया था। न्यूटन की विद्या और बुद्धि पर सारे इंग्लैंड को गर्व था, परंतु स्वयं न्यूटन को अपनी विद्या बुद्धि पर ना कोई गर्व था और ना ही किसी प्रकार का अहंकार। एक दिन एक महिला न्यूटन से मिली और उनकी विद्या, बुद्धि एवं योग्यता की सराहना और प्रशंसा करने लगी। अपनी प्रशंसा सुनकर न्यूटन फूलकर कुप्पा नहीं हुए। वे बोले, अलास आई एम ओनली लाइक ए चाइल्ड पिकिंग अप पेबल्स ऑन द शोर ऑफ द जायंट ओशन ऑफ ट्रुथ। अर्थात मैं तो उस बच्चे के समान हूँ जो सत्य के विशाल समुद्र के किनारे बैठा हुआ केवल कंकरों को चुनता रहा। एक बार महात्मा गांधी जी एक स्थान पर लेक्चर देने गए। वे अपने सादा वेश में थे। लोगों ने उन्हें सब्जी काटने और पानी लाने की आज्ञा दी। उन्होंने इन कार्यों को प्रसन्नतापूर्वक किया। श्री ईश्वरचंद्र विद्यासागर एक युवक के कहने पर उसके ट्रंक को उठाकर चल दिए। इसी प्रकार यदि हम अन्य महापुरुषों के जीवनी को देखें तो पता लगेगा कि महापुरुष बड़े नम्र होते हैं। उनके जीवन से शिक्षा लेकर हम भी नम्र बने। देखो, समुद्र में अनेक नदियां आकर मिलती हैं, परंतु समुद्र शांत रहता है, उसमें बाढ़ नहीं आती। आप भी गंभीर और नम्र बनो। विद्या, धन, वैभव, उच्च पदवी, मान और सम्मान पाकर फूल मत जाओ। अपनी मर्यादा से बाहर मत ही जाओ। जो नम्र है उसे ना किसी से भय होता है और ना पतन की चिंता। जो नम्र है उसका सर्वत्र आदर होता है। एक कवि ने क्या सुंदर कहा है, सबते लघुता आई भली, लघुता से सब होए, जस द्वितीया को चंद्रमा, शीश नवे सब कोई। जो अभिमानी होता है उसका सर्वत्र तिरस्कार होता है। किसी ने फुटबॉल से पूछा, क्या कारण है तुम जिसके चरणों में जाती हो वही तुम्हें ठोकर लगाता है? फुटबॉल ने कहा, मेरे पेट में अभिमान की हवा भरी हुई है, इसलिए लोग मुझे ठोकर लगाते हैं।
यदि आप चाहते हैं कि लोग आपका आदर सम्मान करें तो विनम्र बनो। नम्रता मानव जीवन का भूषण है। नम्रता से मनुष्य के गुण सुवासित और सुशोभित हो उठते हैं। नम्रता विद्वान की विद्वता को, धनवान के धन को, बलवान के बल को और स्वरूप के रूप को चार चांद लगा देती है। सच्चा बड़प्पन और सभ्यता भी नम्रता में ही है। एक बार फ्रांस के राजा हेनरी चतुर्थ अपने अधिकारियों के साथ कहीं जा रहे थे। मार्ग में एक भिक्षुक ने अपनी टोपी उतारकर और मस्तक झुकाकर अभिवादन किया। महाराज ने भी इसी प्रकार उत्तर दिया। यह देखकर एक अधिकारी ने पूछा, महाराज, क्या एक भिखारी को इस प्रकार अभिवादन करना उचित है? हेनरी महोदय ने कहा, सभ्यता मिथ्या अभिमान में नहीं, नम्रता में है। मुझे एक भिक्षु जितना नम्र तो होना ही चाहिए। हम भी इस घटना से शिक्षा लें। हम किसी को छोटा ना समझें। जब दूसरों से मिलें तो दोनों हाथ उठाकर नमस्ते करें। यदि संसार में उन्नति करना चाहते हो, मान और सम्मान चाहते हो, तो विनम्र बनो। तो बहुत ही उत्तम शिक्षा जहाँ पे आज हमें सीखने को मिली है कि हर व्यक्ति को अपने जीवन में विनम्र होना चाहिए। आगे हम एक नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्ते जी।